हेलो दोस्तों, आज हमारे इस YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप सबों के कमेंट के अनुसार हम 12th के ITF चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूला को लेके आ गए हैं। आपका कम से कम टाइम लेते हुए हम आते हैं अब इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले पे। देखिए, और इसके साथ साथ आपको एक बात करना चाहेंगे कि किसी भी जिस प्रकार से व्यक्ति को जीने के लिए दिल चाहिए अर्थात हृदय चाहिए, ठीक उसी प्रकार किसी भी मैथ का चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए? फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला नहीं तो मैथ नहीं, दिल नहीं तो हार्ट नहीं तो शरीर नहीं। याद रखिएगा, ठीक है। आपको कुछ उतना सारे टाइम को नहीं व्यतीत करते हुए हम अपने आते हैं मेन मिशन पे, ठीक है। देखिए, ITF अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हम आपसे आशा करते हैं कि आप पूरे साल इसको पढ़े होंगे। उसी का हम एक छोटा सा रूप लेके आए हुए हैं। तो देखिए, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिएगा। इसको हम केवल आपको ऐसे नहीं रटवाएंगे, बल्कि आपको हम ट्रिक के साथ भी रटवा देंगे। आपको ये सारा चीज ना होठ पे ला देंगे, होठ पे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं। देखिए, ST और CC देखे हैं क्या? ST और CC पहला नंबर जिसको इनवर्स बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, ST और CC, देखिए हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ये मेरा पढ़ाने का अंदाज है, तो याद रखिएगा। इसको कितने पार्ट में बांटे? दो पार्ट में। पहला ST, दूसरा CC। देखिए, ST में क्या क्या आता है? ST में आता है साइन इनवर्स, T से होता है टेन इनवर्स, देखिए S से साइन इनवर्स S। साइन इनवर्स किस में आएगा? ST में। टेन इनवर्स किस में आएगा? ST में। फिर साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक ना, वो आएगा किस में? ST में। बात समझ में आया? फिर उसके बाद होता है CC। उसके बाद दूसरा ग्रुप किस में बांटे हैं? CC में। देखिए, इसको बांटे क्यों है आगे चलकर आपको हम बहुत अच्छा से समझाने जाएंगे। बहुत ही ये जो बांटे हैं बहुत ही आपको फायदा देने वाला है, ठीक है। तो देखिए, दूसरा पार्ट जो है CC क्या होता है? कोस इनवर्स X। फिर CC क्या होता है? कोट इनवर्स X। फिर कोस इनवर्स X का उल्टा क्या होता है? सेक इनवर्स X। हम आशा करते हैं कि ST और CC को समझ गए होंगे अच्छे से। फिर आते हैं हम फार्मूले पे। देखिए, पहला फार्मूला जो है, पहला टाइप जो फार्मूला है वो क्या है? साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। क्या होता है? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। देखिए, कोई फंक्शन है, ठीक है, ये इसको त्रिकोणमितीय फंक्शन बोला जाता है। ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों है ना, तो अगर दोनों एक साथ रहेगा ना, क्या करेगा? थीटा को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? थीटा को बाहर। क्या करना है? देखो, त्रिकोणमितीय फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों है साथ में। थीटा को क्या कर देगा? धकेल देगा। अरे जाओ 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 बाहर, नहीं बाहर कर दे। किसको? थीटा को। कोई दिक्कत? तो याद रखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। फिर होता है कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। फिर होता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। देखिए, जब इनवर्स से फंक्शन और त्रिकोणमितीय फंक्शन साथ में रहेगा तो थीटा को बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? धकेल देगा। भाग तो नहीं भगा देगा, कोई दिक्कत। उसके बाद आते हैं दूसरा टाइप पे। किस पे आते हैं? दूसरा टाइप। देखिए, इसका दूसरा टाइप पे हम इसको ST और CC में क्यों बांटे हैं, इस फॉर्मूला में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ST CC, देखिए पहला जो है, आप कोई देखिए कोई त्रिकोण यानी कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि माइनस में एंगल है, क्या है? माइनस में एंगल है, तो माइनस को प्लस में करने के लिए, अर्थात ये इस कंडीशन का है ना, एंगल को कीजिए, ये जो है एंगल, इसको माइनस से प्लस करने के लिए ये फार्मूला आता है। क्या आता है? माइनस से प्लस करने के लिए ये फार्मूला आता है। तो देखिएगा, देखिए माइनस से प्लस करने वाला फार्मूला ये है कि एंगल अगर नेगेटिव रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला फार्मूला। एक याद रखिएगा, ST और CC हम बताए थे। ST में कौन आता है? साइन इनवर्स X आता है। T से टेन इनवर्स X आता है। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक इनवर्स X होता है। फिर CC में कौन आता है? कोस इनवर्स X आता है। कोस इनवर्स का उल्टा कौन होता है? सेक इनवर्स X होता है। उल्टा करने का सेंस ये नहीं है कि ये इसी का है। आप याद कीजिए त्रिकोणमितीय फंक्शन को, ठीक है, उसके अनुसार से हम इसको बांट रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कि कॉट इनवर्स थीटा। ये सब किस में आता है? CC में। तो चलिए आते हैं इस फॉर्मूले पे। देखिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए, जब ST ग्रुप का रहेगा ना, तो उसका डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल दीजिएगा। लेकिन जब
सीसी ग्रुप रहेगा ना, इसमें साथ कुछ लेता है, क्या करता है, साथ में कुछ रखता है। किसको रखेगा, पाई को, किसको, पाई को, किसको, पाई को। देखिएगा एसटी ग्रुप, एसटी ग्रुप देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, फिर देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा, फिर देखिए कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। फिर उसके बाद देखिए एसटी ग्रुप में क्या हो रहा है, डायरेक्ट माइनस निकल रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे एसटी और सीसी में बदले थे। क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको एसटी और सीसी में बदले हुए थे, इसलिए इसको हम किस में बदले थे, एसटी और सीसी में। फिर उसके बाद होता है सीसी। देखिए सीसी में क्या बोले थे, एसटी में डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल दीजिए, सीसी में क्या होता है कि साथ में पाई को ले लेता है, साथ में किसको ले लेता है, पाई को ले लेता है। देखिए पाई को ले लिया है ना, देखिए ये फॉर्मूला कौन सा है, अगर माइनस में एंगल रहेगा तो उसको पॉजिटिव करना, इसके लिए फॉर्मूला ये क्या है, जब इनवर्सिया फंक्शन और त्रिकोणमितीय फंक्शन दोनों साथ मिलेगा तब थीटा को सीधा बाहर निकाल देना, थीटा को सीधा बाहर निकाल देना। देखिए सीधी में क्या बताया, साथ में क्या रखना है, माइनस यानी कि पाई को। देखिए कौन इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कोसेक, सॉरी गलत कर दिए हम, ये यानी कि कौन इनवर्स थीटा से जगह रहेगा, कोई दिक्कत। देखिए cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है sec इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। फिर उसके बाद होता है cot इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। बात समझ में आया, एसटीसीसी यानी कि माइनस वाले। अगर कीजिए त्रिकोणमितीय आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोई फंक्शन का एंगल निगेटिव रहेगा तो किस फार्मूला से हमको किसी पॉजिटिव करना है, बात समझ में आ गया, तो ये वाले फार्मूला आता है। कोई दिक्कत, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे, ये अब बात करते हैं इस फार्मूला को, आप ध्यान से सोचिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये दोनों के लिए बहुत 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 भी आई है, क्या भी आई है। कुछ आपको याद रहेगा नहीं, ये जरूर याद रहना चाहिए, भी आई लिख लो, अच्छा से लिख लो, भी आई। ये ऑब्जेक्टिव में यू ऐसा क्वेश्चन अभी लेकर आएंगे, इसको यू उड़ा दीजिएगा इस फार्मूला के बदौलत। देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए साइन और कॉस ये पड़ोसिया होता है, क्या होता है, पड़ोसिया कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसिया में देखिए दो पड़ोसिया रहिएगा तो घुल मिल के यानी जुड़ के रहिएगा, अर्थात जुड़ता है। साइन का पड़ोसिया कॉस रहता है, लेकिन साइन का जो एंटी रहता है वो कोसेक रहता है, यानी कि साइन का उल्टा कौन रहता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा कौन रहता है, साइन थीटा। ये एंटी हुआ, लेकिन पड़ोसिया कौन है, साइन के साथ कॉस रहता है ना, इसीलिए देखिए पड़ोसिया जो होते हैं वो जोड़ के चलता है, जोड़ आएगा, ठीक है। एंटी आदमी के पीछे क्या होगा, गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। याद रखिएगा, हम हर वक्त आपने पूरी क्लास में पढ़ाते रहते हैं, एंटी मतलब गुना, ये मेरा पूरे क्लास का एक कोडिंग वर्ड है, आप भी इसको समझ जाइएगा। एंटी मतलब यानी क्या होता है, गुना, और पड़ोसिया मतलब जोड़। देखिए साइन इनवर्स एक्स का पड़ोसिया कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का एंटी कौन है, वो है कॉसेक इनवर्स एक्स। हाँ समझ में, देखिए इसको कैसे याद रखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। फिर देखना टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। इसका ये दोनों पड़ोसिया इसके बीच में लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। बात समझ में आया, ये बहुत फॉर्मूला आता है। क्या आप सिर्फ ये इसी को पढ़ने के लिए मेरे पास आई है, आया है। देखो इससे, अब देखो ये बाप है, क्या है, ये बाप है। आशा करेंगे ये सब आपको अच्छे से मिल गया होगा। इसको देखिए हम कैसे इससे और की फॉर्मूला निकालते हैं। अब इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे पूछेगा, बोलेगा बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। अब बोलेगा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स इसको इधर रखिएगा, इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा। आप समझ में आया। देखिए इसी से ये फॉर्मूला क्या पूछेगा, साइन इनवर्स एक्स दे, इसको इधर भेज दीजिएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर इसी तरह पूछ देगा, आइए पूछ देगा कि बताओ कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स को इस जगह रखो, फिर इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रहा है, पकड़ रहे हैं ना, बात को पकड़िएगा कहीं आपसे छूट ना जाए। बात समझ में आ गया। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, इसी से भी क्या निकल जाएगा, देखिए
टेन इनवर्स एक्स बराबर, देखिए टेन इनवर्स एक्स है, इसको इस जगह रखें, इससे क्या निकल जाएगा, ठीक है पाई बाय 2 रखें, अब इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है। फिर देखिए अगर हमको निकालना है कॉट इनवर्स एक्स का, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 तो रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स को इसी जगह रखिए, इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह हम सेक और कोसेक पाते हैं, देखिए सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक को इधर रखिए, कोसेक को उधर भेज दीजिए, यानी पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। बात समझ में आया। फिर देखिए अब आते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, इसी तरह तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। बात समझ में आया। इससे देखिए कितना सारा फार्मूला बन गया ना। ये सारे आपने कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, कॉपी में नहीं, इसको माइंड में, कहाँ पे माइंड में इस जगह इसको ऐड करो, समझा, इस जगह। तो देखो इसको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मोस्ट वीवीआई ये फार्मूला था, इसमें देखिए क्यों मोस्ट वीवीआई फार्मूला है, जब हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। देखिएगा आप सोचते होंगे हम फास्ट क्यों बोल रहे हैं, देखिए हम चाह रहे हैं कि आपको कम ही समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दें, क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं कि मेरा लॉन्ग वीडियो देखेगा, इसलिए इसको हम थोड़ा फास्ट में और इसको शॉर्ट में खींच रहे हैं। कोई दिक्कत, हम चाहेंगे कि कम समय में आपको अधिक नॉलेज दें, कोई दिक्कत। फिर चाहते हैं चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ ऊपर वाले समझ में आ गया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब आता है टाइप 4 पे। क्या है टाइप 4 ये भी बहुत वीवीआई, जिस तरह से ये वीवीआई है 1 नंबर और 2 नंबर के लिए, उतना ही ये वीवीआई है 5 नंबर के लिए। क्या है 5 नंबर, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब दिखा देंगे कि इसका क्या जलवा है इस फॉर्मूला का। इसलिए इसको दिमाग में ही नोट कीजिए, दिमाग में। अच्छा सा देखिए 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। देखिए 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला आता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई। क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर आपको 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, तो उससे से आप इसको थोड़ा रिलेट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उतना आपको डीप नहीं जाएंगे, तो पता चलेगा कि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखिए अगर यहाँ माइनस रहा, इसका माइनस चेंज कर दीजिएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ साइन चेंज तो अगर साइन चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं ना। लाइफ में टेंशन नहीं लेने को, कभी भी टेंशन नहीं लेना। अरे जिंदगी ही टेंशन है, तो टेंशन क्या लेने को। एग्जाम 12 ये यू उड़ जाएगा, टेंशन लेने को नहीं है। फिर क्या देगा साइन पे, ये याद रखो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बटे 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ साइन चेंज तो यहाँ साइन, अर्थात करने का सेंस। अगर पूछेंगे 10 इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बट माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस समझ में आया। फिर आते हैं किस पे, कॉस पे। किस पे आते हैं, कॉस पे। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। लाइफ में कहाँ इसको घुमाना है, नोटबुक में घुमाना है नहीं ना, कहाँ दिमाग में। चलिए ये याद हो गया। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे एक ट्विस्टेड वाला बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ प्लस देख लीजिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, विपरीत इस समय क्या था प्लस 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 प्लस, कोई दिक्कत था, साइन चेंज नहीं ना। देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, विपरीत वाला है, ये विपरीत आ जाएगी, इसका लक्षण सही नहीं है, लक्षण सही नहीं। देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ क्या कर दिया माइनस। इसी तरह याद रखना, दिमाग में याद रखना, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। बात समझ में आया। चल आते हैं आप किस पे, 2 10 इनवर्स एक्स पे। और देख ले ये बहुत विभिन्न, एक ही फार्मूला का देखिए कितना रूप रहता है। देखिए इसको एक जगह लिख लीजिएगा,
टू टेन इनवर्स एक्स बराबर, या अगर पूछेगा साइन के टर्म में बताइए, साइन इनवर्स के टर्म में बताइए, तो उसका क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर पूछेगा बताओ भाई कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में, तो वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उससे पूछ देगा बताओ भाई टेन इनवर्स के रूप में क्या है, वो हो जाता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया, बात पकड़ में आया, ये फॉर्मूला क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये भी क्या है बी आई हो, कोई दिक्कत फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। बात समझ में आया, बात पकड़ में आया। क्वेश्चन लिखना चाहते अच्छा से लिख लो, तुम उतना पढ़ा लिखा मेरे टेंशन लेने को आया, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गया, बात में आया, दिमाग में घुसा है ना, नहीं घुसा है तो बार बार मेरे वीडियो को रिपीट करके देखिएगा और दिमाग में घुसा लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला है तो भाई मैथ है, दिल है तो शरीर है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया। अब आते हैं लास्ट फार्मूला, अब आते हैं लास्ट फार्मूला। कोई दिक्कत, देखिए लास्ट फार्मूला में क्या करना है, देखिए 3 टेन इनवर्स एक्स, बात समझिए, यहाँ पे सारे क्या पढ़ रहे थे, सिंगल साइन इनवर्स एक्स टेन, यानी कि सिंगल था। यहाँ पे अगर 3 यानी कि 3 टेन इनवर्स एक्स यानी कि 3 साइन इनवर्स एक्स रहा, क्या रहा, 3 साइन इनवर्स एक्स रहा तो क्या होगा, तो देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर होता है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x सॉरी क्या होता है 3x। फिर होता है 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है 10 इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या होता है बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। बात समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इसको भी आप अपने नोटबुक में जल्दी इसको देखिए, क्या कीजिए दिमाग में उतारिएगा तो उतारबे कीजिएगा। मेरा ये वीडियो खत्म होने के बाद आप एक क्या कीजिएगा, मुझको नहीं लिखने का कोशिश कीजिएगा, एक पन्ना में क्या कीजिएगा उसको लिख लीजिएगा, और जिस जगह आप सोते हैं उसके नजरों के सामने, कौन नजरों के सामने उसको साट देना है। जब सूत के उठिएगा तो उसी को देखिएगा, क्या कीजिएगा उसी को देखिएगा, ये आपके दिमाग में रह जाएगा। बात समझ में आया, दिमाग में आया ना। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये हो गया। अब इसमें अब पूछेगा बताओ भाई तुम बताता है 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो उसी तरह तो साइन और कॉस का भी होगा। तो देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझाने का क्या बात है, इसको आपको रटना पड़ेगा। समझने के लिए आपको मेरे पास क्या होगा फाउंडेशन बेच पढ़ना पड़ेगा, तब नहीं आपको समझा पाएंगे। ये तो रटवा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बात नहीं। अब आते हैं थोड़ा एग्जाम की ओर, किधर एग्जाम की ओर। खाली फार्मूले का क्लास हो जाएगा नहीं होगा। अब देखिए किसे ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे ऑब्जेक्टिव हल होता है, क्यों कैसे यू में उड़ाते ट्रिको में क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि एक बात क्वेश्चन कुछ नहीं बताओ, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा ना। ए में दे देगा पाई, बी में दे देगा π/2, सी में दे देगा 3π/2 और डी में दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्या हो गया इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब क्या कीजिएगा, कहा कीजिएगा, अब दिमाग लगाइएगा। अरे ये इसको क्या कीजिएगा, अब स्टार्ट कीजिएगा साइन, इसको कुछ नहीं, ये इसको स्टार्ट कीजिएगा, कैसे हल कीजिएगा साइन इनवर्स, इसको आप इस तरह कीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन 1/2 कितना का मान होता है π/6 का होता है ना। अब इस तरह इसको तोड़िएगा तब आएगा π/6, फिर इसको तोड़िएगा फिर आएगा π/3, ठीक है। उसी तरह यानी कि कॉस इनवर्स कॉस π/3 करके इस टर्म को तोड़िएगा तो π/3 से आएगा। फिर इसको हल कीजिएगा, पूरा लेंथी हो जाएगा ना इतना देरी में। तो आपका कीजिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव में टाइम चला जाएगा, तो सब्जेक्टिव खाक बनाइएगा, टाइम तो बर्बाद हो जाता है। एग्जाम हॉल में जो है ना सभी को नॉलेज उतने रहता है, लेकिन कौन टाइमिंग से उसको मैनेजमेंट कर रहा है सबसे बड़ा वो स्टूडेंट होते हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से बनाने से क्या फायदा है, नहीं ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं बर्बाद करने को। देखिए इसको यू कैसे हम उड़ाते हैं,
देख ले, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला पढ़ा है। देखिए क्या पढ़ा है कि बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो देखा सर, आपने बताया थी इस तरह का फॉर्मूला, ये बहुत वीवीआई इस जगह था, वीवीआई क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। क्या होता है, पाई बाय 2। आप बताओ एक्स की जगह क्या कुछ भी रह सकता है, तो देख ले कुछ भी की जगह क्या दिया हुआ है 1/2, इसके कुछ भी नहीं, कुछ भी जगह के पे क्या दिया है 1/2। देख सेम है, देख यहाँ पे भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, नहीं एक्स की जगह है ना, तो इस फार्मूला को ये फॉलो कर रहा है ना, तो इस फार्मूला के बराबर क्या होता है 1/2 होता है। क्या π/2 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 3π/2 नहीं ना, ये तो होबे नहीं करेगा, कहेगी यहाँ पे एक π/2 है, पाई को पहले काटो, ये तो होगा नहीं, फिर 3π/2 नहीं, बचा कौन ये, बचा कौन ये, बात समझ में आया। अब लॉन्ग मीनिंग बनाना है, क्यों ट्रिक, यू आपके ट्रिक के साथ चलेंगे। ट्रिक क्या, ये फार्मूला है, फार्मूला को आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको अधिक टाइम लग रहा है इस तरह के ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए। और देखते हैं, अब देखिए इस तरह का हम आपको प्रैक्टिस करवाएं, अब आप कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना मेरे पर निराश हो जाएगा, हम ही आपके हिस्सा जाके एग्जाम देने लगेंगे, क्या आप एग्जाम दीजिएगा। हाँ समझ में आ रहा है ना, तो देखिए क्या अगर इस तरह का ले लें क्या रहेगा, देखा और बोल दे बताओ कॉस, हम एक ही तरह का उस तरह का बहुत सारे होगा। आप देखें क्या कीजिएगा कि अपना क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, वहां से आप बनाइएगा, आपका बन जाएगा। हम क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बताइए कॉस साइन इनवर्स 3π/2 ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 3π/2 बराबर क्या है डॉट। ये एक नंबर में आपसे क्या कर दिया है क्वेश्चन। आपको ये सारी चीज दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा रे, सच में नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ सॉरी, अरे तेरे लिए जान हाजिर है, ये मिटाना मेरे लिए क्या है, देख ले तुरंत फास्ट एग्जाम है ना, एग्जाम है, एग्जाम में फास्ट नहीं रहेगा तो सुलो चलेगा तो क्या करिएगा, एग्जाम पार कर पाइए नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए देखिए अब आते हैं क्या क्वेश्चन देखिए किस तरह रहेगा। टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 क्वेश्चन। पहला टाइप में कैसा, अगर सेम रहेगा तो किस तरह बनाना चला जाएगा, देख लीजिए, नहीं तो कीजिए, हमारा वीडियो बहुत ही लेंदी चला जाएगा। अगर देखिए कॉस आएगा साइन इनवर्स 3π/2, क्या है कॉस इनवर्स यानी कॉस साइन इनवर्स 3π/2, फिर रहेगा कॉस इनवर्स 3π/2 बराबर क्या होगा। निकले इस तरह का एग्जामिनेशन में आ गया क्वेश्चन, आप क्या कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा। और ठीक है ऑप्शन सॉरी ऑप्शन भी देना अनिवार्य है। देख लीजिए ए में ऑप्शन ले ले π/2, बी में ऑप्शन ले ले पाई, सी में दे देते हैं। तेरे मन में कुछ है ऑप्शन, दोनों में जो भी लिखा है ले 3π/2, डी में दे देते हैं 2π। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आप क्या कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा, इसी को हल करने में आपका टाइम बर्बाद है ना, इसको ये हल नहीं होगा। तो देखिए ये क्या है, सेम है, हम क्या बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये तो कोई एक्स सेम इससे बराबर क्या होता है π/2। देख ले π/2 है ना, क्या है π/2, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा π/2 होगा। बताइए समझ में आ रहा है, π/2 होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा ना, ये नहीं होगा, ये होगा। अरे ये तो हो भी नहीं करेगा, ये होगा। अरे सर काहे के लिए हमको इतना परेशान कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना ये आंसर होगा, ये। अरे हम तो ये खाली आपका के दिमाग चेक कर रहे थे, क्या दिमाग चेक कर रहे थे। पहले क्या करना है, गलत को छाटना है, क्या करना है, गलत को छाटना है तब फिर सही पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सेम वाले में π/2, सेम वाले में π/2, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन बताए, 2 टाइप का बताए। अब आते हैं फिर से, अब थोड़ा दिमाग को कूल कीजिए, क्या कीजिए, दिमाग को कूल। देखिए मैथ जो है ना हड़बड़ाहट का चीज नहीं है, आप इसमें जितना शांत रहिएगा उतना ही आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप सोचते होंगे कि तो हम फास्ट काहे के लिए बोल रहे हैं, ये मेरे टाइम के कमी के कारण हम बोलना पड़ रहा है।
आपका अधिक टाइम लेना नहीं चाह रहे हैं, आपको एक ही विषय नहीं पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, इसीलिए हम इतना फास्ट चल रहे हैं। आपको शुरू करना है तो कम कर लीजिएगा अपना यूट्यूब चैनल से। तेरी क्वालिटी रहता है, तुम लोग आप पे वैज्ञानिक है, काहे के आपको तो माथा खराब कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अब हम पूछ देते हैं, बताइए साइन दे दिया कॉस इनवर्स हाँ √3/2, ठीक है, क्या दिए √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिए बोलेंगे इस बराबर क्या होगा। ए में क्वेश्चन दे देगा, बताओ π/2, बी में दे देगा 0, सी में दे देगा 1, टी में दे देगा नन ऑफ दीज। इस तरह क्वेश्चन आप सोच के बोलिएगा, हड़बड़ाहट के साथ में दिमाग लगाइएगा। आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं 10th में, 10th का ही थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये है, अब इसको हल कीजिएगा। अब एक बंदा बोलेगा सर π/2 होगा, कहीं सेम है। अरे छोटा तुमको ये बोले सेम है, बात सही है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा π/2, अर्थात cos इनवर्स x यानी cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 रहेगा, तो इसको π/2 कहते हैं, बात सही है। तो इसके बराबर हुआ कि यानी ये जो पूरा लिखा हुआ क्वेश्चन इसी के बराबर π/2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये गलत है ना। तो देखिए अब क्या कीजिएगा, अब इसको देखिए साइन इनवर्स, इसके जगह क्या आ जाएगा, साइन है, इसके जगह क्या आ जाएगा π/2 होगा, π/2। एक दिमाग और रखिएगा, पाई को बोला जाता है 180, π/2 को बोला जाता है 90 डिग्री, π/6 को बोला जाता है 30 डिग्री, और π/3 को बोला जाता है 60 डिग्री, और π/4 को बोला जाता है 45 डिग्री। ध्यान में रखिएगा। तो देखिए π/2 है कितना है, 90 डिग्री। बताओ साइन 90 डिग्री कितना होता है, बनता है, बताओ ये होगा नन ऑफ दी, नहीं कहे कि 1 तो है, 0 साला हुए नहीं करेगा। बात समझ में आया, समझ में आया ना। कितना स्पीड से हम इतना सारे करेंगे, सिलाई होगी π/2 करेंगे, साइन π/2 का मूल कितना होगा 1। इतना करने के लिए नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताने के लिए सिखा रहे हैं, बताने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस तरह से हमने आज ITF के संपूर्ण महत्वपूर्ण फार्मूले को देख लिए। उसमें से कुछ ऐसा टॉपिक था जिसपे कि हम क्या किए, ऑब्जेक्टिव पे अभी क्या दिए, टेलर। अभी इसका फिल्म बाकी है, याद रखिएगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इस भाई का कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका भाई आपसे हर वक्त जुड़ा रहे, ठीक है। अब आप सबों को क्या केवल हम ही को मेहनत करवाइएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा, अब तो एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सबों के लिए एक हम क्या लेके आए हुए हैं, HW। अब इसको बनाइए, क्या कीजिए, बनाइए। और सभी का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए है ना, इसी 5 क्वेश्चन का आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट, एक का ये है, एक का ये है, यानी कि बी का ये, यानी कि जो भी ए बी जो भी आंसर होगा वो कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद ये दोनों का आप क्या कीजिए, आंसर दीजिए। अरे यार तुम बना के देगा, कमेंट करेगा, तब ही ना पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, तब नहीं तेरा भाई को ऊर्जा आएगा, एनर्जी आएगा, तब नहीं पढ़ाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। हम लगता है मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, इसके लिए हम आप सबों से तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय और जय हिंद।